देखो फोन उठा लो, जब तक फोन नहीं उठाओगी पता नहीं चलेगा। उठाओ फोन, उठाओ 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 उठाओ। हेलो। क्यों करती हुई मेरे साथ? कितनी बार फोन कर चुका हूँ, उठाती क्यों नहीं? मैं कमरे में नहीं थी। अच्छा लगता है तुम्हें? खुश होती मुझे इग्नोर करके? पता नहीं तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है। मैं जानता हूँ ऐसा ही। बिल्कुल खुश नहीं हूँ तुम इस रिलेशनशिप से, अच्छी तरह पता है मुझे। क्यों नाटक करती हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं खुश ना होती तो मैं निकाह के लिए हामी ही क्यों भरती। गॉड से ईशा, वो तुम जमीला के सामने मजबूर हो गई थी, इससे तुमने हाँ करती, ना कभी ना करती। जानता हूँ बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मेरा यकीन करो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ईशा। किस लिए? क्यों? मैं तुमसे मिल नहीं सकता। तुम्हारी यही बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं कि why do you do this to me every time? अच्छा ठीक है, कल हम ऑफिस में मिल लेंगे। नहीं, कहीं और, बाहर। ठीक है, लंच कर लेते हैं बाहर। चलो, इसी बहाने तुमने मेरे लिए कुछ टाइम तो निकाला। पता नहीं तुम्हारी बदगुमानियां कब खत्म होगी। सब इन बातों में कोई जरूरत नहीं। बाय। क्या कह रहा था? पता नहीं, कुछ समझ नहीं पाई मैं। बाहर मिलने का कह रहा है। फौरन जाओ, फौरन से पहले चली जाओ उससे मिलने। पता तो चले कि जनाब की नीयत क्या है। तो कहती हूँ जाओ, बिल्कुल जाओ। क्या बात है, खड़ी क्यों? बैठो। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या कर दिया है मैंने? अब क्या कर दिया मैंने? तुम तो इस तरह जाहिर कर रहे हो जैसे तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। पूरे रास्ते मुझे नजरअंदाज करते रहे, मुझसे बात तक नहीं की। तुम मुझे इतने सालों से नजरअंदाज करती आई। मैंने सोचा आज मेरी बारी। अपने जहन में ऐसे वसवसे क्यों पाल रखे हैं तुमने? मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। ट्रस्ट मी। छोड़ो, हम ये बहस नहीं करने हैं, बात कुछ और है। तो फिर यहाँ क्यों आए? मैं शादी नहीं करना चाहता, और मैं जानता हूं कि तुम भी नहीं करना चाहते। तो फिर क्यों खामखा में रिश्ते को खींचे चले जा रहे हो? तो मुझे गलत क्यों समझ रहे हो अरसद? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन मैं खुश नहीं। ईशा, तुम एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तुम दोनों को इक्वल नहीं समझती। हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है, मुझे छोटा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। मैंने ऐसा कब सोचा? बात सोचने की नहीं, अपने रवैये, अपने एटीट्यूड से तुमने खुद को मुझसे दूर कर दिया है। एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो मैं तोड़ नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि मैं इस ताल्लुक को खत्म कर दूं। ऐसा कुछ नहीं किया अरसल। Please just don't make it harder than it is. मैं इसको और खींचना नहीं चाहता, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई ख्वाहिश रखता हूं। तो मोहब्बत तो मुझे पहले कभी नहीं। मैंने सोचा शायद इतने सालों का ताल्लुक है, शायद मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं। तो जानती हो क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से। देखो, अगर तुम अभी तक नहीं समझी
कि तुम्हारी गलती क्या है और इस रिश्ते में क्या खराबी है, तुम कभी नहीं समझोगे। इस रिश्ते में छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। क्या हो गया तुम्हें से? तुम उसे खत्म नहीं कर सकते? छोटी सी बदगुमानी की वजह से तुम इतना बड़ा ताल्लुक कैसे खत्म कर सकते हो? कैसे? तुम अपने घर वालों को बता दो, मैं भी अपने घर वालों को बता दूंगा बस। अर्सल तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अब तो हमारी रुखसती की डेट भी फिक्स हो गई है। तो रुखसती हुई थोड़ी है, सिर्फ डेट फिक्स हुई है, कोई सी खास बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है करो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हें समझा नहीं सकती और कुछ कह सकती हूँ। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, इनकार मैं नहीं करूंगी, इनकार तुम्हें करना होगा। और अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना तो कर दो इनकार। इससे तो अब तक बात कर लेनी चाहिए थी। हेलो, क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी ईशा से? हाँ, हो गए। क्या कहा ईशा ने? वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। वैसे इतनी बार कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन वो मान ही नहीं थी कि वो इनकार कर दे। जब मैंने उससे ज्यादा कहा तो मुझे कहने लगी कि मैं तो इनकार नहीं करूंगी, तुम कर लो। वो बहुत चालाक है और वो कभी भी खुद इनकार नहीं करेगी। क्यों वो इनकार करके खुद को बुरा साबित करेगी? वो यही तो चाहती है कि मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूं, वो अच्छी बनी रहे। लेकिन अब होगा क्या? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अभी थोड़ा जज्बाती हो रही है, लेकिन देख लेना, मैं बार बार उसके दिमाग में डालता रहूंगा कि मैंने शादी नहीं करनी, बददिल होकर खुद ही पीछे हट जाएगी। गलत सोच है तुम्हारी, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बाबा जान की वजह से कभी पीछे नहीं हटेगी। करने को तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन करना नहीं चाहता। मुझे डर है कि बाबा मुझे घर से निकाल देंगे, फिर कुछ नहीं होगा हमारे पास। कहाँ जाएंगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि किराए का घर भी खरीद सके। तो फिर ठीक है, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। या अल्लाह, बड़ी गर्मी है। चावल दम पे रख कर आई हूँ, 10 मिनट में बंद कर देना। और तो कुछ कर नहीं सकती हो, यही कर दो कम से कम। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई बेटा? ईशा, क्या बात है? अरे रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? अरे बेटा इधर आओ, यहाँ आके बैठो। या अल्लाह रे, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अरे बैठी क्या देख रही हो? चुप कर अपनी बहन को। क्या हुआ ईशा? कोई बात है? बस बेटा बस, क्या बाहर कुछ हुआ है? अरे बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताओ तो सही क्या हुआ? देखो ईशा, अम्मी जी बहुत परेशान हो रही हैं। बताओ क्या बात है? किसी ने कुछ बोला है? बताओ क्या बात है, बोलो। बोलो बोलो। अम्मी वो ऑफिस में गलती से गलत मेल कर दी थी, मेरी जॉब भी जा सकती है। या अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेटा। अम्मी मेरी बहुत अच्छी जॉब है, अगर चली गई तो। अरे भाड़ में जाए जॉब, अब शादी होने वाली है तुम्हारी, सुकून से घर में बैठना। मैं समझी, पता नहीं क्या। अच्छा बस
रोने, इसमें रोने की क्या बात है? अरे देख क्या रही हो, जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। अरे इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा है शादी के बाद सुकून से रहना घर पे। अरसर, ईशा किधर है? अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई, बॉस याद कर रहे थे उसे। मुझे क्या पता, तो बॉडीगार्ड नहीं। अभी रुखसती हो जाए उसके बाद आगे पीछे घूम रहे होगे बॉडीगार्ड बन के। बहुत फजूल बातें करते हो तुम, कभी काम भी कर लिया करो। अरे खफा क्यों हो रहे हो? तुम दोनों को लंच में साथ जाते हुए देख लिया, इसी वजह से पूछ लिया। कहाँ चले गई वो? ऑफिस क्यों नहीं आई? कहीं घर जाकर अपने घर वालों को सब कुछ तो नहीं बता रही? अच्छा है, सब कुछ बता दे, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी। बाहर जो कुछ भी तुमने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। चली जाओ इस वक्त यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तो फिर बता दो कि असल बात क्या है। मैंने कहा ना जोनिया, इस वक्त चली जाओ यहाँ से। क्यों मेरी जान खा रही हो? अरसल ने कुछ कहा? तुमसे किसने कहा? लो, तुम ही तो बता रही थी कि वो तुमसे खिंचा खिंचा रहता है, याद है? उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। एक तो तुम ना सबसे छुपाती बहुत हो, पता नहीं क्यों। क्या? यही कि वो तुमसे उकताया रहता है हर वक्त। बता दो सब कुछ जाके सच सच, क्यों नहीं बताती? क्योंकि इसमें सारा कसूर मेरा है। उसे खुद मैंने अपने आप से दूर किया, सिर्फ अपने असूलों की वजह से। तो फिर दफा करो उसे। मेरा मतलब ये है कि जितना उसे सर पे चढ़ाओगी वो उतना ही चढ़ेगा। बेहतर है कि उसे इग्नोर करो, ठीक है? नहीं, गलती मेरी है और इसे सुधारूंगी भी मैं खुद ही। मगर अब करोगी क्या? मैं उसे यकीन दिलाऊंगी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ। ये वाला देखिए बाबा। बहुत अच्छा है। तुमने अपने लिए क्या लिया? ये और अपने लिए शॉपिंग न करे। हाँ बताओ। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन ज्यादा कपड़े हमने ईशा के लिए। अरे भाई आ गए, भाई आए बैठे। देखिए हमने कितनी सारी शॉपिंग की ईशा के लिए। अरे आओ ना, देखो इतनी मेहनत से हम शॉपिंग करके आए। आओ बैठो। मैं क्या करूँ सबका? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड हर वक्त खराब रहने लगा है। अब आप जानते हैं सब किस लिए? अपने एतवार ठीक कर लो, वरना सही नहीं होगा। बाबा मैं बस, मैंने कह दिया ना, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं सुनना नहीं चाहता। जाकर शादी की तैयारियां करो, पैसों की जरूरत हो मुझसे ले लेना। नहीं चाहिए, कोई तैयारी नहीं करनी मैंने। ना करो, जहां अंबर की शादी की तैयारियां हो रही हैं तुम्हारी भी हो जाएगी। इतना बड़ा मसला तो नहीं है। ये तो किसी तरह राजी नहीं हो रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, सब ठीक हो जाएगा।
ये शादियां अपने वक्त पर ही होंगी इंशाल्लाह। अब दिखाओ भाई और क्या चीजें मुझे। जी बाबा। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, इनकार मैं नहीं करूंगी, इनकार तुम्हें करना होगा। और अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना तो कर दो इनकार। बस मैंने कह दिया ना, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं सुनना नहीं चाहता। जाकर शादी की तैयारियां करो, पैसों की जरूरत है मुझसे ले लो। हाँ बोलो, बात हुई तुम्हारे घर वालों से? हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाबा मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। कुछ भी नहीं होने वाला तुमसे। हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहना और एक दिन ईशा को रुखसत करके ले जाना अपने घर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या समझती हो मैं सिर्फ यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ? और नहीं तो क्या, क्या है ये सब कुछ? देखा, आज खुल के मैंने ईशा से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तो फिर और क्या करूं? मेरा नाम लिया उसके सामने। क्यों? इससे क्या होगा? क्या होगा? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, सुनते ही इनकार कर देगी वो तुम्हें। घर आ गई वो? हाँ हाँ, आ गई थी दोपहर में। उसने किसी से कुछ कहा? कहना क्या था, सबके पूछने पर बहाना बना दिया कि ऑफिस का मामला है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो ना ही किसी को कुछ बता रही है और ना ही इनकार कर रही है। कभी भी दूसरों के सामने खुद को बुरा नहीं मनवाएगी वो। सारी जिंदगी अच्छी तो बनती आई है। बहुत चला गई है, बहुत ज्यादा। जूनिया, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तो क्या हो गया? मुझे अरसल के दिल से ये ख्याल निकालना है कि मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ। तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे बार बार ये एहसास दिला रही हो कि तुम्हारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो वो है ना। पता है क्या, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम ना अपनी इज्जत नफ्स को भूल बैठी हो। एक शख्स है जो चीख चीख के बता रहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और तुम उसके पीछे मरी जा रही हो कि बस मेरी शादी हो जाए उससे। अरे दफा कर दो ऐसे शख्स को। ये कैसा मशवरा दे रही हो तुम मुझे? तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना, तो मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। अच्छा बात तो सुनो, वो कल मुझे उससे मिलना है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैं जाके क्या करूंगी? मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो, समझती हो। तुम्हारी उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू। मैं कल ही उसे फोन करके बुलाऊंगी। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों? क्या सोचती हो? लोगों के सामने मेरा इरादा बदल जाएगा?
देखो भाई, मेरा तो आने का कोई इरादा भी नहीं था। जबरदस्ती अपने पीछे लगा के लेकर आई है ये, और ना मुझे कोई शौक है आने का। अब देखो प्लीज, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है फौरन से इसे कह दो। देखो ना बेचारी कितनी परेशान। हाँ 1000 बार कह चुका हूँ, बस ये समझती नहीं। क्योंकि मुझे समझना ही नहीं है, मैं समझना ही नहीं चाहती। आखिर क्यों नहीं समझती तुम? हम दोनों कितने मुख्तलिफ हैं, हमारे मिजाज भी नहीं मिलते, हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, हमारी जिंदगी जीने का तरीका कितना मुख्तलिफ है। क्यों हम इस बंधन में बंधे रहे? क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए मिजाज जरूरी नहीं होता, रिश्ते को निभाना अहम होता है। और मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ अर्सिल। लेकिन मैं इस रिश्ते में बंधा नहीं रहना चाहता। ठीक है, अब तो मुझे इल्जाम मत देना, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की थी और कर रही हूँ। इनकार मेरी तरफ से नहीं होगा, तुम खुद अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना करोगे। कर दूंगा। आज ही कर दूंगा। समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसे कैसे राजी करूं। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है ईशा? तुम क्यों पागल हो रही हो इस बंदे के लिए? भाड़ में डालो उसको। देखो ना, चीख चीख के कह रहे हैं कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? मोहब्बत करती हूँ उससे। क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। क्यों? एक बीवी अपने शौहर से मोहब्बत नहीं कर सकती? सो जाइएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। चाय लेके आती हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इतनी देर से आए हो तुम, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, वो बस दफ्तर में काम बहुत था इसलिए ओवर टाइम करना पड़ा। अरे वो जमील का फोन आया था बेटा, वो असद शॉपिंग के लिए ले जाना चाह रहा है तुम्हें, जरा उसके साथ चले जाओ, खत्म करो ये मामला सारे। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या दिमाग सही है तुम्हारा? कितने दिन लगे हैं बाकी जो नहीं जाना कहीं की? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को फर्क पड़ा था जब मैंने उनसे भी कहा, आप सबसे कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। क्या हो गया अरसल, कैसी बातें कर रहे हो? शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड्स बट चुके, अब ऐसे वक्त में तो ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था कार्ड बांट के, थोड़ा सब्र कर लेती है, नौबत ना आती। जब मैं बारात में नहीं जाऊंगा ना तो सबको पता चल जाएगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ क्या कह रहे हो? एक बार तो फिर कहना जरा। बारात लेके नहीं जाओगे तुम? नहीं यार, मेरे जीते जी ये सब कुछ नहीं होगा, समझे तुम? मेरे मरने के बाद जो दिल चाहे करना। अरे संभाले खुद को, आपकी तबीयत वैसी खराब है। अरे मरने दो मुझे यार। यही औलाद होती है जो माँ बाप को मार देती है। इससे कहो जहर लाके दे मुझे, जहर, ताकि रोज रोज की झिझक खत्म। जिंदा रह के अपने दोस्त को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? संभाले आपको, क्या हो गया आपको? ठीक तो है? बाबा, I'm sorry बाबा। बाबा प्लीज, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आई प्रॉमिस बाबा, प्लीज आप ठीक हो जाइए। पानी पिलाओ मुझे। सॉरी बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे। अच्छा बस आप ठीक हो जाइए।
वो मैडम कहती है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। झूठी कहीं। ऐसी होती है मोहब्बत, हाँ? क्या? कौन कह रहा है? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन कह सकता है? ईशा, और कौन? क्या कह दिया उसने? यही कि मैं अरसल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, छोड़ नहीं सकती उसे। वो तुमसे ये क्यों कहेगी? बार बार क्यों सुनना चाहते हो? हाँ, बार बार की बात नहीं है, मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो तुमसे ऐसी बात क्यों करेगी? उसको मुझसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, वो तो मजबूरी के तौर पे ये रिश्ता आगे चला रही है। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे कि तुमने उसका ऐसा कौन सा रवैया देख लिया कि जिससे तुमको लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा कहा होगा। देखो, किसी भी वजह से क्यों ना कहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। यार, बातें ही बनाते रहोगे या कुछ करोगे भी? यार सुनिए, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लो, अगर मैं सबके सामने तुम्हारा नाम ले देता हूँ ना, तो फिर तुम सबके सामने बुरी बन जाओगी। ईशा खुद मना कर देती तो फिर मैं तुम्हारा नाम ले लेता। इस तरह किसी को खबर नहीं होती कि मैं शादी को इनकार तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और एक दिन शादी का वक्त भी करीब आ जाएगा। नहीं, ईशा बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो जाएगी। 8 बजे आ जाएंगे वो लोग। जी अम्मी। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। लग तो नहीं रही। थकन हो गई थी थोड़ी। कहा था मैंने कि दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लो, लेट जाओ, मगर तुम तो सुनती नहीं हो मेरी बात। भाभी अकेले लगी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अकेले कहाँ लगी हुई थी? मुस्तकिल तो मैं उसके साथ काम करवा रही हूँ। और ये जोनिया कहाँ है सुबह से? जोनिया के तो सर में शदीद दर्द हो रहा है, अभी दवाई खिलाई है उसे। क्या मुस्तकिल का मसला हो गया? अब जरा शादी का हंगामा कम हो तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। मुस्तकिल सर में दर्द रहने लगा है इसके। जरूर अम्मी, बल्कि टेस्ट भी करवाइएगा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ, शाबाश, उसको भी देख लो और खुद भी तैयार हो जाओ। जाओ, ये मैं कर लूंगी बेटा, जाओ जाओ। शादी का घर तो लग ही नहीं रहा। बहन है तो वो बीमार पड़ी है, वही रौनक करती कुछ। जोनिया, जोनिया, अरे उठो। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज चली जाओ यहाँ से। संभालो खुद को। अब मेरी माइयों में शिरकत भी नहीं करोगी क्या? कितनी खुदगर्ज बहन हो ना तुम। मेरे सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें अपनी माइयों की पड़ी है। मेडिसिन दी तो थी, आराम नहीं आया क्या? नहीं ठीक हुआ दर्द, तभी ये पट्टी बांध के रखे, नजर नहीं आ रही है क्या? क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। मैं बाबा से कहती हूँ कि तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बाबा को कहने की क्या जरूरत है? बाबा को कहेंगी। ये किसका है? ये मैं आज माइयों पर पहनूंगी, अच्छा है ना? और ये तुम्हारा है, अम्मी ने और मैंने खुद पसंद किया है, देखो अच्छा है ना? क्या बात है,
अपने लिए तो बड़ा वीआईपी जोड़ा उठा के लेकर आई हो, हमारे लिए ये लेकर आई हो? हाँ, बहन हो ना मेरी, तो फिर ये मुझे दे दो। नहीं, ये तो आज मुझे पहनना है ना। कैसी बहन हो तुम यार, एक जोड़ा देने से साफ मुंह पे इनकार कर दिया। और क्या उम्मीद रखें तुमसे? नाराज क्यों हो रही हो? अगर ये जोड़ा पहनने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा तो लो, ये तुम पहन लो और मैं ये वाला पहन लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ईशा? अरे ये जोड़ा तुम्हारे ससुराल से आया है और तुम इसको दे रही हो पहनने के लिए। क्या सोचेंगे वो, कितना बुरा मनाएंगे। और बीबी तुमने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अपनी बहन के जोड़े पे तुम्हारी नजर है? किस किस्म की बहन हो तुम? और ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? तैयार हो, एक जोड़ा पहनो, कपड़े बदलो और नीचे आओ। दोपहर से मुंह लपेटे इस बिस्तर पर सो रही हो तुम। तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं बाहर। कौन? हाँ, कौन है जो तरह तरह की बातें बना रहा है? जरा मुझे भी तो पता चले। हाँ, कौन बातें बना रहा है? बीबी दुनिया वालों की ज़बान तो तुम नहीं रोक सकती ना। वो तो कहेंगे ही, जब सारा दिन तुम इस कमरे में बंद रहोगी तो लोग तो बातें करेंगे ना। तो जाके उन लोगों को बताओ कि तमाशा नहीं चल रहा इधर, सर में दर्द है, बीमार है अगला बंदा। कोई तबीयत खराब नहीं है तुम्हारी बीबी, इतना सा सर दर्द है उसका इतना बड़ा फसाना बना लिया तुमने। हम नहीं सुन सकते बातें। और तुम खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाके तैयार हो। जी बस जा रही हूँ। अब तैयार हो ही जाना तुम। तैयार हो जाओ। अपनी मर्जी से तैयार होंगी, किसी के कहने से तैयार नहीं होंगी। तैयार हो जाओ। माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है तू। एक बात कहूं तुझसे, देख अरसल ये जो जिंदगी होती है ना, इसमें हमेशा हर चीज आपकी पसंद की, आपकी मर्जी की नहीं मिलती यार। कभी कभी दूसरे वो जो अपने होते हैं उनकी खुशी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है यार। उल्टा सीधा फलसफा झाड़ है ना, बिल्कुल समझती है। तुझे नहीं पता? पता है तुझे। ज़हद, ये शादी जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर दी गई। इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की गई तुझ पे अरसल, ये तेरा नसीब है यार। तेरे नसीब में लिख दिया गया है ईशा को, तो खुशी खुशी कबूल कर लेना यार। ये नसीहत है मुफ्त मशवरे, इन्हें अपने पास रख। तुझे क्या अंदाजा है? तेरे साथ होता नहीं तो पूछता मैं। अल्लाह करता ये मेरे साथ होता, अल्लाह करता, खुदा की कसम मेरे माथे पे एक शिकन भी नहीं आता। पूछ क्यों? क्यों? अम्मी, अंबर, मेरे पापा के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अरे ये छोटी मोटी बात क्या चीज है? अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चापलूसी हो। तू लगा रहे अब्बा की खुशामदी करता रहे, और तुझे आता भी क्या है। चल चल ठीक है यार।
तुझे ऐसे समझना है यार तो तू ऐसे समझ ले, लेकिन चल तूने परफ्यूम लगाया? परफ्यूम लगा ले। हाँ लगाया ठीक है। कमीज ठीक कर यहाँ से। छोड़ दो। चल आजा मेरे साथ, सब इंतजार कर रहे हैं। मेरा भाई नहीं। अच्छा हाथ तो छोड़ दो मुझे। जाना यार आजा, सब पीछे इंतजार कर। आजा बस आजा। हाथ तो छोड़ दो क्या। प्लीज यार आजा। कैसी लग रही हूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? बीमारी में इंसान के चेहरे पे रौनक तो नहीं आ सकती ना। ओहो, अच्छा थोड़ा सा मेकअप ही डार्क कर लो। ठीक हूँ यार मैं, जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इधर दिखाओ, दिखाओ ना। ना मेकअप डार्क है, ना कोई ज्वेलरी पहनी है, ना चूड़ियां, ना शूज, कुछ भी तो नहीं किया। मेरी मेहंदी है आज सोनिया। बैठो इधर। मैंने कहा बैठो। मुझे नहीं। चुप। पकड़ो पकड़ो ना। लो। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझ पे इतनी इनायतें करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। इनायतें क्यों करूंगी तुम पर? बहन हो तुम मेरी। यार थोड़ी सी तैयार हो जाओ ना, अच्छी लगोगी। खुद कर लूंगी मैं, बहुत अच्छे से आता है मुझे क्या करना है। लिपस्टिक तो डार्क कर लेना थोड़ी सी।